तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कंकाल की मांसपेशियों की संरचना के बारे में। इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो हम एक नज़र में इसको देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एपिमीजियम की, फिर करेंगे प्रीमीजियम, एंडोमीजियम, सर्कोब्लेमा, सर्कोमेरे, सर्कोप्लाज्म, मायोफिब्रिल, फेसिकल्स और लास्ट में हम बात करेंगे टाइप ऑफ मसल फाइबर। तो हम सबसे ऊपर चलते हैं एक बार। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कंकाल की मांसपेशियों की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले आता है इसमें एपिमीजियम। एपिमीजियम जो है मांसपेशियों के चारों ओर स्थित बाहरी संयोजी ऊतक की परत होती है। क्या होता है एपिमीजियम? मांसपेशियों के चारों ओर स्थित बाहरी संयोजी ऊतक की परत, यानी कि एन सर्कल द एंटायर मसल क्या होता है? एपिमीजियम होता है। इसके बाद आता है हमारा प्रीमीजियम। प्रीमीजियम जो है संयोजी ऊतक का म्यान जो मांसपेशी फाइबर के एक बंडल यानी कि फेसिकल्स को घेरता है। क्या करता है प्रीमीजियम? जो ऊतक का म्यान होता है वो मांसपेशी फाइबर के एक बंडल को घेरता है। सराउंड ए ग्रुप ऑफ मसल फाइबर क्या होता है? प्रीमीजियम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोमीजियम की। एंडोमीजियम क्या है? संयोजी ऊतक की परत जो प्रत्येक मांसपेशी फाइबर के चारों ओर होती है। क्या होता है? ये प्रत्येक मांसपेशी फाइबर के चारों ओर होती है, इसको एंडोमीजियम कहते हैं। सराउंड इच इंडिविजुअल मसल फाइबर क्या होता है? एंडोमीजियम होता है। इसके बाद आ जाता है सर्कोलेमा। आ जाता है? सर्कोलेमा आ जाता है। ये मांसपेशी कोशिका की कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है ये? मसल फाइबर की कोशिका झिल्ली होती है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए मसल फाइबर क्या होता है? क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर क्या होता है? सर्कोलेमा होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सर्कोमेरे। क्या आ जाता है? सर्कोमेरे आ जाता है। सर्कोमेरे जो है मांसपेशी फाइबर की सबसे छोटी कार्य कार्यात्मक एवं संकुचन इकाई है। चलल एंड कंट्रैक्टिल करती है सर्कोमेरे है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कोप्लाज्म की। सर्कोप्लाज्म जो है मांसपेशी कोशिका का साइटोप्लाज्म है। सर्कोप्लाज्म क्या है? मांसपेशी कोशिका का साइटोप्लाज्म है, यानी कि द साइटोप्लाज्म ऑफ ए मसल फाइबर। इसके बाद हम बात करेंगे मायोफिब्रिल की। मायोफिब्रिल जो है मांसपेशी कोशिका में पाई जाने वाली लंबी धागे नुमा संरचनाएं हैं जो एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट से बनी होती है। मायोफिब्रिल जो है वो एक्टिन एवं जो एक, जो मायोफिब्रिल है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट से बनी होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम फेसिकल्स पर। फेसिकल्स जो है मांसपेशी फाइबर का एक बंडल होता है। फेसिकल क्या होता है? मांसपेशी फाइबर का एक बंडल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मांसपेशी फाइबर के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ मसल फाइबर के बारे में। इसके दो टाइप होते हैं, एक फास्ट स्विच फाइबर, एक स्लो स्विच फाइबर। जो फास्ट स्विच फाइबर होता है वो क्या करता है? बहुत तेजी से कार्य करता है। और जो स्लो स्विच फाइबर होता है वो क्या करता है? वो धीमी गति से कार्य करता है। जो फास्ट स्विच फाइबर है उसमें क्या होता है? मायोग्लोबिन कम होने के कारण रंग सफ़ेद होता है, यानी कि फास्ट का क्या होता है? रंग सफ़ेद होता है। और स्लो वाले का क्या होता है? मायोग्लोबिन इसमें अधिक होता है और इसका रंग लाल होता है। स्लो का लाल होता है और फास्ट का सफ़ेद होता है। और जो फास्ट स्विच फाइबर है ये क्या करता है? ये एनारोबिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है फास्ट वाला? एनारोबिक
स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता है, और स्लो वाला क्या करता है, एरोबिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता है। जो फास्ट स्विच फाइबर है वो लंबे समय तक क्या करता है, संकुचन नहीं बनाए रख सकता, लंबे समय तक संकुचन बनाए नहीं रख सकता। और जो स्लो वाला है क्या है, लंबे समय तक संकुचन बनाए रख सकता है। इसमें एग्जाम्पल आता है फास्ट वाले में क्या आता है, 100 मीटर होती है, 200 मीटर स्प्रिंट होता है, ये फास्ट स्विच फाइबर के एग्जाम्पल है। और स्लो वाले क्या है, 5000 मीटर होता है और 10,000 मीटर होता है और मैराथन होता है। यानी कि लंबी जो रेस होती है वो स्लो फाइबर का उदाहरण है। तो हम इन सभी का एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में हम इसको याद कर सकें। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कंकाल की मांसपेशियों की संरचना के बारे में। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी एपिमीजियम की। एपिमीजियम जो है मांसपेशियों के चारों ओर स्थित बाहरी संयोजी ऊतक की परत होती है। प्रीमीजियम की बात करी थी, संयोजी ऊतक का म्यान जो मांसपेशी फाइबर के एक बंडल को घेरता है। एंडोमीजियम की बात की थी, संयोजी ऊतक की परत जो प्रत्येक मांसपेशी फाइबर के चारों ओर होती है। सर्कुलेमा की बात की थी मांसपेशी कोशिकाएं यानी कि मसल फाइबर की कोशिका झिल्ली होती है सर्कुलेमा। और सर्कोमेयर के बारे में बात की थी, ये सबसे छोटी क्या होती है, कार्यात्मक एवं संकुचन इकाई होती है सर्कोमेरे। और सर्कोप्लाज्म क्या होता है, मसल मसल फाइबर, साइटोप्लाज्म की मसल फाइबर होती है सर्कोप्लाज्म। और मायोफिब्रिल की क्या बात की थी हमने, ये क्या होता है, मांसपेशी कोशिकाएं में पाई जाने वाली लंबी धागेनुमा संरचनाएं एवं जो संरचनाएं होती है, जो धागेनुमा संरचनाएं होती है, ये क्या होते हैं, एक्टिन और म्योसिन प्रोटीन फिलामेंट से बनी होती है। क्या बनी होती है, मायोफिब्रिल किससे बनी होती है, एक्टिन और म्योसिन प्रोटीन फिलामेंट से बनी होती है। इसके बाद फेसिकल की बात की थी, फेसिकल क्या होता है, मांसपेशी फाइबर का एक बंडल होता है। फिर हमने लास्ट में बात की थी टाइप ऑफ मसल फाइबर की। दो तरह के टाइप ऑफ मसल फाइबर होते हैं, फास्ट स्विच और स्लो स्विच। फास्ट वाला क्या होता है, बहुत तेजी से कार्य करता है, स्लो वाला बहुत धीमी गति से कार्य करता है। जो फास्ट स्विच फाइबर है इसमें मायोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है और रंग सफ़ेद होता है उसका। स्लो वाले में क्या होता है, अधिक होता है मायोग्लोबिन और रंग में लाल होता है। इसमें फास्ट वाले में अनोरोबिक होता है और इसमें स्लो वाले में एरोबिक होता है। ये जो फास्ट वाले हैं ये लंबे समय तक संकुचन बनाए नहीं रख सकते, और जो स्लो वाले हैं लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल थे फास्ट वाले के 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट थे, और जो स्लो वाले का था वो लंबी दौड़ होती है, जैसे 5000 मीटर, 10,000 मीटर और मैराथन इसमें आती है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर यूज़फुल है तो आप लाइक ज़रूर करना। एग्ज़ाम को देखकर ही यहाँ पर सभी कंटेंट करवाया जाता है, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे।